नीति शर्मा एक 23 वर्षीय युवती हाल ही में एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में नौकरी पाई थी। उसकी नाइट शिफ्ट रात के 12 बजे समाप्त होती थी और वह रोज की तरह काम खत्म करके साइकिल से रेलवे स्टेशन जाती थी। साइकिल पार्क करने के बाद वह प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करने लगी। आज स्टेशन का एलईडी डिस्प्ले बोर्ड अजीबोगरीब तरीके से चमक रहा था। न तो ट्रेन का नाम दिख रहा था और न ही समय। नीति ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें बंद हो गईं। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई और नीति ने ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट ले ली। ट्रेन में गिनती के कुछ ही यात्री थे। उसने अपने हेडफोन में गाना लगाया और सीट पर सिर टिकाकर सो गई। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर पापा का नाम चमक रहा था। उसने फोन उठाया। पापा, चिंता मत करो, ट्रेन मिल गई है। फिर उसने इधर उधर देखा और उसे अजीब लगा कि पूरा डिब्बा खाली पड़ा था, कोई भी नहीं था। पापा, यहां कोई नहीं है, ट्रेन भी नहीं रुक रही, मुझे डर लग रहा है। पापा ने कहा, बेटा, जैसे ही अगला स्टेशन आए तुरंत उतर जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ट्रेन का अगला स्टेशन आना चाहिए था, लेकिन 20 मिनट हो गए थे और ट्रेन अब भी चल रही थी। नीति बेचैन हो रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वह कहां जा रही है। वह ड्राइवर के केबिन तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक ट्रेन धीमी होने लगी और थोड़ी देर में एक अंधेरे से स्टेशन पर रुकी। बाहर देखा तो वहां ना लाइटें थीं, ना कोई इंसान। डर के मारे नीति ने अपने पापा को फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन नेटवर्क से बाहर हो गया था। वह स्टेशन के बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। तभी उसकी नजर एक बड़े बोर्ड पर पड़ी, लेकिन उस पर लिखा नाम धुंधला हो चुका था। पीछे से उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन और तेज हो गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके नाम को गुस्से में पुकार रहा है। उसने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। भागते भागते वह एक पुल के पास पहुंची और वहां उसे एक औरत उल्टी लटकी हुई दिखी, जो डरावनी हंसी हंस रही थी। नीति के पैर जैसे जम गए थे। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह वापस भागने लगी। कुछ ही दूरी पर उसे एक आदमी नजर आया, जो उसकी तरफ दौड़कर आ रहा था। उसका चेहरा इतना विकृत और डरावना था कि नीति को लगा वह बच नहीं पाएगी। वह आदमी उसे रोकने का इशारा कर रहा था, लेकिन नीति ने उसकी परवाह नहीं की और उल्टे रास्ते पर दौड़ती चली गई। आखिरकार उसने किसी तरह ट्रेन में वापस पहुंचकर खुद को एक सीट के नीचे छिपा लिया। पसीने से तर-तर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी ट्रेन में से किसी ने कहा, मैडम, आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, मैंने उसे चार्ज कर दिया है। नीति चौंक गई। उसने जल्दी से फोन उठाया और पापा को कॉल किया। पापा, मुझे ले चलो, मैं बहुत डरी हुई हूं। कुछ देर बाद उसके पापा आ गए और उसे घर ले जाने लगे। रास्ते में नीति ने अपना फोन चेक किया। उसे याद था कि उसने कई बार पापा को कॉल किया था, लेकिन कॉल हिस्ट्री में एक भी कॉल नहीं दिख रही थी। वह सोचने लगी, क्या यह सब हकीकत था या सिर्फ एक बुरा सपना। नायाब के उस भयानक रात के बाद जिंदगी सामान्य नहीं रही। घर लौटने के बाद भी वह डर से उबर नहीं पा रही थी। हर रात उसे वह ट्रेन, अंधकार और वो अजीब लोग याद आते। उसकी नींद टूट जाती और उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब उसने रात में काम पर जाना बंद कर दिया था, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। वो ट्रेन कौन सी थी और वो स्टेशन कहां था? कुछ दिनों बाद उसने अपने पिता से बात की। पापा, मुझे उस रात की सच्चाई जाननी है, मैं इस डर में और नहीं जी सकती। पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन नायाब की जिद देखकर उन्होंने उसे वापस उस स्टेशन पर ले जाने का फैसला किया। अगली शाम नायाब और उसके पिता उसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां से उसने उस रात ट्रेन पकड़ी थी। स्टेशन पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। नायाब ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे उसी ट्रेन के बारे में पता करना है। उन्होंने स्टेशन मास्टर से बात की। स्टेशन मास्टर ने कंप्यूटर में ट्रेनों की जानकारी चेक की और कहा, मैडम,
उस समय कोई ट्रेन यहां से नहीं गुजरी थी। नायाब हैरान रह गई। कैसे हो सकता है? मैंने खुद उस ट्रेन में सफर किया था, उसने चकित होकर कहा। स्टेशन मास्टर ने एक पुराना रिकॉर्ड निकाला और कुछ पल बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, कुछ साल पहले इस रूट पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तब से उस रूट पर रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उस ट्रेन को देखा है, लेकिन वो ट्रेन अब नहीं चलती। नायाब के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह ट्रेन क्या एक भूतिया ट्रेन थी? क्या उसने किसी अदृश्य दुनिया में कदम रखा था? नायाब का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने खुद उस हादसे के बारे में जानने का निश्चय किया। अगले दिन वह लाइब्रेरी गई और पुराने अखबारों में उस ट्रेन हादसे की खबरें खोजने लगी। एक रिपोर्ट में लिखा था कि उस हादसे में ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए थे और ट्रेन पटरी से उतर गई थी। बहुत सारे यात्री मारे गए थे और तब से उस रूट पर अजीब घटनाएं होने लगी थीं। नायाब को और जानकारी चाहिए थी। उसने एक पत्रकार से मुलाकात की जो उस हादसे की रिपोर्टिंग कर चुका था। पत्रकार ने बताया, उस हादसे के बाद कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात में उस ट्रेन को देखा है जो कभी नहीं रुकती, लेकिन जो लोग उस ट्रेन में चढ़ते हैं वे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। कई लोगों का कहना है कि ट्रेन में भूत होते हैं। नायाब ने सोचा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या उस ट्रेन के यात्री असल में जीवित नहीं थे? नायाब को अब समझ आ चुका था कि वह ट्रेन सामान्य नहीं थी, लेकिन वह अब उस ट्रेन की सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। उसने फिर से उस ट्रेन का इंतजार करने का फैसला किया। यह जोखिम भरा था, लेकिन उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाए बिना चैन से नहीं बैठ सकेगी। रात को 12 बजे वह फिर से उसी स्टेशन पर पहुंची। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका दोस्त अंश भी था जो एक फोटोग्राफर था। नायाब ने कहा, अंश, अगर कुछ भी अजीब होता है तो हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। वह दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। ठीक 12:30 पर वही ट्रेन धुंध से निकलती हुई दिखाई दी। उसकी रफ्तार धीमी थी और उसमें कुछ यात्री बैठे हुए थे। नायाब ने महसूस किया कि ये वही लोग थे जो उसने पिछली बार देखे थे, सुनसान, शांत और जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हुए हों। अंश ने फटाफट कुछ तस्वीरें खींची। दोनों ने हिम्मत करके ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे ट्रेन में बैठे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगी। इस बार नायाब ने महसूस किया कि ट्रेन के भीतर का माहौल और भी डरावना था। हर जगह अजीब सी ठंड थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कुछ ही देर में ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं। अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने से आता दिखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने ये ट्रेन क्यों पकड़ी? नायाब और अंश ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों डर के मारे चुपचाप बैठे रहे। बूढ़े आदमी ने कहा, यह ट्रेन उन लोगों की है जो कभी घर नहीं लौटे। अगर तुम यहां ज्यादा देर रहे तो तुम भी कभी वापस नहीं लौट पाओगे। यह सुनते ही नायाब का दिल बैठ गया। उसने अंश की तरफ देखा और दोनों ने तुरंत ट्रेन से उतरने की कोशिश की। ट्रेन की रफ्तार अब तेज हो रही थी और कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। वे दोनों घबराए हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन ट्रेन ने जैसे उन्हें कैद कर लिया था। अचानक ट्रेन रुक गई। नायाब ने देखा कि ट्रेन एक और अंधेरे स्टेशन पर आकर रुकी थी। उसने महसूस किया कि अगर वह यहां नहीं उतरी तो हमेशा के लिए इस ट्रेन में फंसी रह जाएगी। जैसे ही दरवाजे खुले, नायाब और अंश दौड़कर बाहर निकले और स्टेशन के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। स्टेशन पर चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। नायाब और अंश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तेजी से स्टेशन से बाहर निकल गए। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वे एक सुनसान सड़क पर खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां हैं। तभी नायाब के फोन की घंटी बजी। यह उसके पापा का कॉल था। उसने घबराते हुए फोन उठाया और कहा, पापा, हम बच गए। लेकिन वो ट्रेन सच में भूतिया है। अब नायाब समझ चुकी थी कि उस ट्रेन से बचना कितना मुश्किल था और उसे उस ट्रेन की सच्चाई का सामना करते हुए कितनी हिम्मत दिखानी पड़ी। नायाब और अंश अब उस भूतिया ट्रेन से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनके मन में अनगिनत सवाल थे।
वे दोनों उसी सुनसान सड़क पर खड़े थे जहां से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अंश ने कहा, यह जगह अजीब है नायाब, हमें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पहुंचना होगा। नायाब ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों सड़क पर आगे बढ़ने लगे। आसपास कोई नहीं था, केवल दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी इमारत दिखाई दी जिसमें एक छोटा सा लैंप जल रहा था। यह इमारत एक पुरानी रेलवे चौकी जैसी लग रही थी। नायाब और अंश ने वहां जाकर शरण लेने का फैसला किया। जैसे ही वे चौकी के अंदर पहुंचे, उन्हें एक बूढ़े आदमी का सामना हुआ। बूढ़ा आदमी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था और एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। नायाब ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, बाबा, हमें मदद चाहिए। हमने एक अजीब ट्रेन देखी है और हम इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने बिना किताब से नजर हटाए धीमी आवाज में कहा, तुमने उस ट्रेन को देखा है? इसका मतलब है कि तुम उसकी सच्चाई के बहुत करीब हो। नायाब और अंश ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। क्या आप हमें उस ट्रेन के बारे में बता सकते हैं? अंश ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपनी किताब बंद की और गहरी सांस लेते हुए कहा, वो ट्रेन कोई सामान्य ट्रेन नहीं है। सालों पहले इस रूट पर एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। वो हादसा इतना भयावह था कि कुछ यात्रियों की आत्माएं कभी उस ट्रेन से बाहर नहीं आ पाईं। वे लोग अब भी उस ट्रेन में फंसे हुए हैं, जैसे कि उनका सफर कभी खत्म नहीं हुआ हो। नायाब के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या वे आत्माएं हमें भी उसी ट्रेन में फंसाने की कोशिश कर रही थीं? बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में बोला, हां, जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वो आत्माएं उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर तुमने अब तक बचाव किया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी मौका है। नायाब ने जल्दी से पूछा, तो हम इस जगह से बाहर कैसे निकल सकते हैं? बूढ़े आदमी ने एक पुराना नक्शा निकाला और कहा, यहां से लगभग 1 मील दूर एक पुराना रेलवे ब्रिज है। अगर तुम वहां तक पहुंच सको तो तुम्हें इस भूतिया इलाके से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, रास्ते में तुम्हें डराने और भटकाने की कोशिश की जाएगी। तुम जितना हो सके अपने रास्ते पर टिके रहना और पीछे मुड़कर मत देखना। नायाब और अंश ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और नक्शा लेकर तुरंत ब्रिज की तरफ बढ़ने लगे। रात का घना अंधेरा और ठंडी हवा उन्हें डरावनी महसूस हो रही थी, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे तेजी से चलते रहे। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज साफ सुनाई दी। अंश ने नायाब की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने सुना? नायाब ने डरते हुए कहा, बूढ़े आदमी ने कहा था कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, हम बस आगे बढ़ते रहेंगे। आवाजें अब और तेज हो रही थीं, लेकिन वे दोनों बिना रुके तेजी से चलते रहे। अचानक नायाब के कानों में किसी ने उसके नाम से पुकारा। आवाज जानी पहचानी सी थी। ऐसा लगा जैसे उसके पिता उसे बुला रहे हों। वह लगभग मुड़ने वाली थी, लेकिन फिर उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। पीछे मत मुड़ना। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, यह सब एक भ्रम है, हमें सिर्फ ब्रिज तक पहुंचना है। जब वे ब्रिज के पास पहुंचे तो वहां एक पुरानी और टूटी फूटी ट्रेन खड़ी थी। यह वही ट्रेन थी जिसे उन्होंने पहले देखा था, लेकिन इस बार ट्रेन के अंदर अजीब सी हरकतें हो रही थीं। खिड़कियों से कुछ छायाएं झांक रही थीं और ट्रेन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अंश ने कहा, यह वही ट्रेन है नायाब, हमें इसे नजरअंदाज करके ब्रिज पार करना होगा। वे दोनों धीरे धीरे ब्रिज की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रिज पर कदम रखा, ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी और वह उनकी ओर आने लगी। नायाब और अंश ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। ट्रेन उनके पीछे तेजी से आ रही थी। अचानक ट्रेन से वही बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया जिसने पहले उन्हें ट्रेन में डराया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम इस बार नहीं बच पाओगे, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होगा। नायाब ने डर से कांपते हुए कहा, अंश, हमें जल्दी करना होगा, हम ब्रिज के पार पहुंच गए तो सुरक्षित हो जाएंगे। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना जारी रखा। जैसे ही वे ब्रिज के अंत तक पहुंचे, ट्रेन अचानक से गायब हो गई। आसपास का अंधेरा छंटने लगा और सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। वे अब सुरक्षित थे।
नायाब और अंश ने चैन की सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और इस बात की कसम खाई कि वे इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे। जब वे घर लौटे तो नायाब के पिता ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम दोनों सुरक्षित वापस आ गए, अब यह सब खत्म हो गया। नायाब को अब एहसास हो चुका था कि वह ट्रेन सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई थी। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि अगर साहस और दृढ़ संकल्प हो तो सबसे खतरनाक और डरावनी चीजों का भी सामना किया जा सकता है।